ओम नमः शिवाय। आप सभी व्यूअर्स का पुनः स्वागत है। अपने उन सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देते हुए आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ, जो थोड़ा-सा हटके है और इसलिए मैं इसको अभी बताने की आपकी कोशिश कर रही हूँ क्योंकि बृहस्पति से संबंधित है ये। बृहस्पति क्या है कुंभ राशि में अभी चल रहे हैं और उसके बाद अभी मार्गी वक्र होके और उसके बाद परमानेंटली 13 महीने के लिए नवंबर से ये आ जाएँगे कुंभ राशि में और उसके बाद फिर ये मीन राशि में आएँगे। तो इस तरह से लगभग 2 ढाई साल के लगभग बृहस्पति की स्थिति को जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके नेटल चार्ट में अगर बृहस्पति अच्छी जगह पे हैं और अच्छे भाव में हैं और अच्छे ग्रह के साथ इनका युति है और शुभ ग्रह के रूप में जाने जाते हैं, तो आपके अगले जो ढाई वर्ष है लगभग 13-13 महीने का इनका समय रहता है, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो लगभग ढाई 3 वर्ष के लगभग आगे बृहस्पति का काफ़ी कुछ महत्व देखने को मिलेगा जीवन में। वैसे तो ये आकाश तत्व के स्वामी हैं और सौरमंडल में 7 ग्रह होते हैं और 2 छाया ग्रह होते हैं। देखिए बृहस्पति उसमें सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से माने जाते हैं और इनकी शुभता सभी को दिल खोल के मिलती है और अगर बृहस्पति को 5 क्षेत्रों के लिए जीवन में देखा जाता है, अगर अच्छी स्थिति में है, उच्च राशि में है या स्वयं की राशि में है, अच्छे घर में है और शुभ ग्रह से दृश्य तो और इनकी दृष्टि भी अच्छे घर पे पड़ रही है, तो आपको बुलंदियों तक पहुँचाने वाले हैं अगले लगभग 2 ढाई साल तक और ज़्यादा भी हो सकता है। बीच में ये जो मार्गी वक्र होते हैं उसके लिए मैं नहीं बता रही हूँ टोटली बता रही हूँ। तो अब अगर गुरु आपके नेटल चार्ट में है और आप अपने नेटल चार्ट खोल के देखिए कि कहाँ उनकी स्थिति है। और उनकी जो 3 दृष्टियाँ होती हैं, वो किस-किस जहाँ बैठे होते हैं, वहाँ से 3 दृष्टियाँ मतलब पंचम घर, सप्तम घर और नवम घर पे पड़ती हैं। कोई भी राशि हो, कोई भी लग्न हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर। आपके नेटल चार्ट में इनकी क्या स्थिति है, कहाँ ये बैठे हैं और फिर आप उनको आप अपने जो चार्ट है, उसमें लगा के देखिए कि ये बृहस्पति जहाँ बैठे हैं, उनकी दृष्टियाँ किस-किस ग्रह पे पड़ रही हैं। बृहस्पति के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये जहाँ बैठते हैं उसकी शुभता जो जिस घर अगर शुभ घर पे बैठते हैं, तो उसकी शुभता में थोड़ी-सी कमी कर देते हैं। अगर ये दशा भाव में जो कि अच्छे भाव नहीं मानते हैं, वहाँ बैठते हैं, तो फिर उनको ये जो अशुभता है उसमें भी कम कर देते हैं। इनकी दृष्टियाँ जिस पे पड़ती हैं, वो अमृतमयी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि इनकी दृष्टियों से नुकसान भी हो जाता है। उसी स्थिति के बारे में भी बताऊँगी मैं। इस समय मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये शनि के विपरीत हैं। जैसे शनि जिस भाव में बैठते हैं, उस भाव के में वृद्धि कर देते हैं, इसके विपरीत ये देखे जाते हैं। अब इनका किस ग्रह पे क्या प्रभाव होगा अगर इनकी दृष्टि पड़ रही कोई भी दृष्टि हो सकती है वो पंचम, सप्तम या नवम कोई भी दृष्टि हो सकती है। प्रत्येक ग्रह पे जहाँ भी ये बैठे हैं आप देख लीजिए कि इनकी जो 3 दृष्टियाँ हैं किस-किस ग्रह पे पड़ रही हैं। कोई सा भी भाव हो तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई-सी भी राशि हो। सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ सूर्य। सूर्य जो है ग्रहों के राजा हैं और वैसे तो इनकी बृहस्पति से मित्रता है। तो अगर इनकी कोई भी दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है आपके नेटल चार्ट में, तो आपको क्या-क्या लाभ होंगे और आपको अगर नहीं हो रहे हैं, तो मैं सबसे बाद में इसकी रेमेडी बताऊँगी। सूर्य पे दृष्टि इनकी पड़ रही है, तो आदि का जो व्यक्तित्व होगा, वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा और उनका जो मतलब फेस है, वो थोड़ा चमकता होगा और ऐसा महसूस होगा जैसे कोई संत पुरुष है। क्योंकि सूर्य ग्रहों के राजा हैं और बृहस्पति ज्ञान के ग्रह माने जाते हैं। तो जीवन के हर एक फ़ील्ड में, हर एक क्षेत्र में उन्नति कारक रहने वाले हैं। मान-सम्मान की प्राप्ति होगी, अगर प्रशासनिक सेवा से जुड़ी हुई तो उच्च पद की प्राप्ति भी हो सकती है। ऐसे में अगर आप ट्राई कर रहे हैं, आपका जॉब नहीं लग रहा है, देख लीजिए अगर बृहस्पति की दृष्टि सूर्य पे पड़ रही है, तो आप उसका लाभ ले सकते हैं। कब लाभ ले सकते हैं? जब बृहस्पति की दशा महादशा आ रही है, तब उससे हिसाब लगा के देख सकते हैं। अब राज्य की कृपा और राज्य से धन की भी प्राप्ति होगी, ये भी देखना होगा। क्योंकि क्या है बृहस्पति को आर्थिक रूप से भी देखा जाता है कि उससे जोड़ के भी देखते हैं। तो उच्च पद की और धन की भी प्राप्ति आपको निश्चित रूप से होगी अगर सूर्य पे इनकी कोई भी दृष्टि पड़ रही है, तीनों में से एक है। ये सूर्य के ऊपर दृष्टि है। अब दूसरा
जो चंद्रमा है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है और चंद्रमा के साथ तो वैसे भी ये अगर एक साथ बैठते हैं तो गज-गजरी योग का निर्माण करते हैं, जिसको पहले ऐसे जाना जाता है जो राजा-महाराजाओं की कुंडली में देखा जाता था। लेकिन इस समय अब उसकी परिभाषा बदल गई है। तो अगर चंद्रमा पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, कोई भी दृष्टि, तो इस क्या-क्या फ़ायदा होंगे? अगर आपके मतलब मानसिक अस्थिरता थी मतलब अनस्टेबिलिटी थी आपके दिमाग में, तो ये मानसिक स्थिरता देंगे। व्यक्ति कैसा होगा, उस पे ईश्वरीय कृपा का अनुभव होगा उसको। हमेशा उसके साथ ऐसा लगेगा, ईश्वर उसकी सहायता कर रहा है। कदम-कदम पर ईश्वर का अपने साथ होने का अनुभव प्राप्त होगा और शिव की कृपा भी हो सकती है इसमें क्योंकि चंद्रमा और शिव का बहुत गहरा कनेक्शन होता है। तो अगर चंद्रमा पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो आपको हमेशा कुछ न कुछ, किसी न किसी रूप में ईश्वर आपकी मदद करते रहेंगे और कुछ ऐसे जो क्षेत्र हैं, जो जलीय क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उसमें आपको अपार सफलता प्राप्त होगी। ज्ञान के क्षेत्र में भी अगर आपने कोशिश कर रहे हैं, आपका सब कुछ और उसके हिसाब से सूटेबल है, तो उसमें भी आपको बहुत धन उपार्जन कराने वाले हैं। बेसिक रूप से केवल ये मन को बहुत ज़्यादा स्थिरता देंगे, ये मान के चलिए। जब मन अच्छा होता है, तो बाकी काम भी स्वतः ही अच्छे होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर इनकी दृष्टि मंगल पे पड़ रही है, मंगल से वैसे तो इनकी मित्रता है। मंगल पे अगर दृष्टि पड़ रही है, तो कैसा होगा व्यक्ति पराक्रमी होगा, साहसी होगा, ऊर्जावान होगा और उससे क्या धनोपार्जन भी करेगा। उच्च पद की प्राप्ति होगी, जैसे सेना नायक बनेगा और ऐसे ही लोग क्या होते हैं कि अपना शौर्य दिखाते हैं और ऐसे लोगों को परमवीर चक्र जैसे अवार्ड मिलते हैं। अपना प्रदर्शन करके अपनी ख्याति इतना बढ़ा लेते हैं कि इनकी देश दुनिया में इनका सब नाम जानने लगते हैं। ये मंगल की स्थिति इनके लिए बहुत ही ज़्यादा होती है। अच्छी खिलाड़ी भी अच्छे हो सकते हैं। ऐसे ही लोग जो ओलंपिक में या मतलब जो स्टेट लेवल या नेशनल लेवल या वर्ल्ड लेवल के जो गेम्स होते हैं, उसमें अपना नाम कमाते हैं। मंगल के लिए ये बहुत ही ज़्यादा शुभ स्थिति होती है, अगर मंगल के ऊपर इनकी दृष्टि पड़ रही है। अब बुध को ज्ञान के ग्रह माने जाते हैं, व्यापार के भी माने जाते हैं। अगर बुध पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो व्यक्ति ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा और उसकी एक अद्भुत क्षमता होगी, मतलब ज्ञान और बुद्धि का, दोनों का अगर समन्वय मिला के देखें, तो ये बहुत विलक्षण बुद्धि के लोग होते हैं ऐसे और ज्ञान का तो इनके पास अपार भंडार होता है और अपने ज्ञान से दुनिया जहान को ये मदद करते हैं। दूसरों की मदद करने के साथ-साथ ये पैसा भी उसी से कमा सकते हैं। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है या लॉ का क्षेत्र है मतलब अच्छे सलाहकार होते हैं। ऐसे में ये अपनी जो स्किल है वो उससे स्वतः तो पैसा कमाते हैं और दूसरे का भी मानव कल्याण भी करते हैं। धन की भी इनके पास ब ब मतलब अपार धन संपत्ति होती है क्योंकि बुध वैसे ही व्यापार के लिए जाने जाते हैं। अगर व्यापारी भी हों और इस क्षेत्र में काम करें जो कि बृहस्पति से रिलेटेड है, तो धन की भी बहुत अधिक मात्रा में प्राप्ति होगी। ये बहुत ही अच्छी स्थिति है। उसके बाद जो अगर इनकी दृष्टि शुक्र पे पड़ रही है, शुक्र और बृहस्पति वैसे तो ये मित्र नहीं है, लेकिन फिर भी जहाँ तक दृष्टि वाली बात है, ये दृष्टि को मिला के देखें तो आपको कोई फिर यहाँ दोस्ती और दुश्मनी का कोई महत्व नहीं है। तो शुक्र पे अगर दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति ज्ञानी तो होगा ही होगा, लेकिन वैभवशाली भी होगा। उसके जीवन की हर एक संपन्नता जो वैभव है, ऐश्वर्य है, सुख समृद्धि है, प्रॉपर्टी है, वाहन है, लग्ज़रियस सामान है, अगर महिला है तो ज्वेलरी है, हर चीज़ का आपके पास बहुतायत होगा। यश-मान की भी प्राप्ति होगी। संपन्नता के नाम पे आप देश-जहान में अपना नाम कमाएँगे और ये धन क्या होगा आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा क्योंकि शुक्र भी धन के लिए देखे जाते हैं और बृहस्पति तो है ही सात्विक ग्रह और ऐसे में आपको दोनों ही चीज़ की प्राप्ति हो गई। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण दृष्टि मानी जाती है ज्योतिष की दुनिया में। इसमें बस एक और आपको और राशियों के अलावा एक आपको एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा क्योंकि इनके शुक्र प्रधान लोग जो होते हैं थोड़े चारित्रिक रूप से थोड़े-से कमज़ोर देखे जाते हैं, अगर शुक्र प्रबल होता है तो। ऐसे में ये चरित्र को भी सुधारते हैं, अगर ऐसी स्थिति कभी बन रही होती है, तो सही मार्गदर्शन मिलने शुरू हो जाता है और फिर इनका जो चारित्रिक पतन है उससे ये उनका बचाव करते हैं।
मतलब स्ट्रॉन्ग बन जाता है कैरेक्टर, ऐसे मान के चलते हैं। उसके बाद जो अगली दृष्टि है वो शनि की लिए है। शनि पे इनकी दृष्टि क्या है? शनि वैसे तो इनके शत्रु नहीं है, तो शनि पे अगर इनकी दृष्टि पड़ेगी तो व्यक्ति कैसा होगा? आध्यात्मिक बन जाएगा। गुरु, बृहस्पति और शनि दोनों मिला के क्या करते हैं? अध्यात्म की ओर झुकाव शुरू कर देते हैं और धन की भी बहुत प्रचुर मात्रा में प्राप्ति होती है। जिस क्षेत्र में व्यक्ति काम करता है, वो उसमें ऊँचाइयों तक पहुँचा देते हैं और ऐसे क्षेत्र जो कानून के हैं या जुडिशियल हैं और या उससे रिलेटेड हैं जैसे कि वाणिज्य से रिलेटेड हैं, तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। कंप्यूटर साइंस है या विदेश में अगर कोई काम कर रहा होता है और शनि पे इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो विदेशों में ज़्यादा ख्याति प्राप्त होती है क्योंकि शनि अक्सर क्या है विदेश के लिए भी देखे जाते हैं। तो इसलिए शनि की दृष्टि भी इनके लिए बहुत मायने रखती है। धन, मान, सम्मान हर तरह से आपका नाम रोशन करते हैं। बृहस्पति की दृष्टि अगर शनि पे पड़ जाए और अगर कंप्यूटर के क्षेत्र में या रिसर्च के क्षेत्र में आप काम करना चाह रहे थे, तो आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी। अब अगली जो इनकी दृष्टियाँ हैं वो राहु और केतु पे है। जहाँ तक राहु पे दृष्टि तो वैसे राहु, केतु दोनों छाया ग्रह हैं और अगर इन पे शनि की दृष्टि पड़ जाती है, तो राहु के हिसाब से तो ये राहु के साथ मिलके अगर उनके साथ युति बनाते हैं, तो गुरु चांडाल योग का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर जहाँ तक है दृष्टि वाली बात है उससे गुरु चांडाल योग का निर्माण नहीं होता है। अगर राहु और केतु दोनों ही कैसे हैं? अशुभ ग्रह हैं, राक्षस ग्रह हैं। तो अगर बृहस्पति की दृष्टि इन पे किसी भी तरह से पड़ जाती है, तो उनकी अशुभता में कमी आ जाती है, ये सबसे अच्छी बात है। और कभी-कभी अगर अच्छे पावरफुल होते हैं, अच्छे भाव में भी बैठे हों, तो उनकी अशुभता नष्ट भी हो जाती है और आपके जीवन में जो अशुभ फल मिल रहे थे, उसमें शुभता आना प्रारंभ हो जाती है, मतलब अच्छा फल देने को बाध्य हो जाते हैं। तो राहु के लिए तो ऐसा है और केतु के लिए क्या है? केतु पे अगर दृष्टि पड़ती है, तो अध्यात्म, धर्म के प्रति जैसे कि मैंने शनि के लिए भी बताया है, अध्यात्म और धर्म के प्रति झुकाव होकर और आदमी मुक्ति मोक्ष की ओर अपना ध्यान मतलब लगाना शुरू कर देता है। कई बार ऐसे लोग जो है वो मेडिटेशन में इतनी गहराई में पहुँच जाते हैं कि उनको आत्म साक्षात्कार भी हो सकता है। ये स्थिति है केतु के साथ है। और ये राहु केतु के लिए ख़ास तौर से राहु के लिए ऐसा जाना जाता है कि ये फल ना अचानक ही देते हैं। तो अगर अच्छे उसमें मतलब इनके कारक भाव में आ गए, राहु के लिए भी कुछ कारक भाव होते हैं, जैसे राहु को मिथुन राशि और वृष राशि में मतलब शुक्र की राशि में कारक मानते हैं। अगर ऐसी स्थिति हुई तो शुक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। और जहाँ तक केतु वाली बात है, तो केतु के लिए तो अक्सर ऐसा जाना जाता है कि ये इनके धड़ा है नीचे का, इनका मस्तिष्क नहीं होता है, तो अगर गुरु की दृष्टि पड़ती है, तो गुरु के समान ही ये कार्य करने लगते हैं। तो ये तो होगी सब ग्रहों पे इनकी दृष्टियाँ। अब एक स्थिति ऐसी भी है, जो शायद बहुत से लोगों को पता होगी और नहीं भी होगी। गुरु बृहस्पति हमेशा ही अच्छे इनकी मतलब दृष्टि में अमृत नहीं होता है, ऐसा मान ज्योतिष की दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि इनकी दृष्टियों में अमृत होता है, पर अगर नीच राशि में हो खासतौर से अगर जो मकर राशि इनकी नीच राशि है और डिग्री वाइज़ भी देख लेना चाहिए क्योंकि अगर 5 डिग्री तक हैं ये आपके नेटल चार्ट में और मकर राशि में हैं और मूल त्रिकोण में है या केंद्र में है, तो अशुभता आपको ज़्यादा प्राप्त होगी मतलब शुभता का बिल्कुल कहना चाहिए अभाव रहेगा। तो ऐसी स्थिति में जब ये नीच राशि में है, केंद्र में है, मूल त्रिकोण में है, तब आपको ये सब जो मैंने बातें बताई बिल्कुल उसके विपरीत फल मिलेंगे। इनकी जो दृष्टियाँ हैं उनका कोई भी लाभ आपको प्राप्त नहीं होगा। और जिस ग्रह पर बैठे होंगे या जिस ग्रह के साथ बैठे होंगे या जिस भाव पे इनकी दृष्टि पड़ रही होगी, उसकी शुभता में ये बिल्कुल निश्चित रूप से ये कमी कर देंगी या कभी-कभी नष्ट भी कर सकते हैं। जीवन पूरे जीवन कठिनाइयों से व्यतीत होगा और इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चीज़ देखनी चाहिए कि बृहस्पति कौन-से नक्षत्र में बैठे हैं। अगर वो नीच राशि में भी हैं अगर उनका नक्षत्र मान लीजिए उत्तराषाढ़ है जो सूर्य का नक्षत्र है, श्रवण जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, धनिष्ठा जो कि मंगल का नक्षत्र है, अगर इन नक्षत्र में बैठे हैं तो थोड़ी-सी अशुभता कम होगी, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि अशुभता
खत्म मतलब इनकी जो अशुभ प्रभाव है, वो खत्म हो जाएगी। ऐसी स्थिति में आप मान लीजिए आपके लिए चार्ट में जेहेतु जन्म से हो बता रही हूँ मैं कि अगर जन्म में आपका 10 नंबर में गुरु लिखा है, तो आपको जीवन भर संघर्ष कराता रहेगा और जिस भाव पे पड़ेगी, जिस ग्रह पे दृष्टि पड़ेगी, उसकी अशुभता आपको प्राप्त होना शुरू रहेगी। अब अगर ऐसी स्थिति बन रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? एक तो आपको व्यवहार से सात्विक रहना चाहिए, मांस-मदिरा का सेवन ना करें बहुत ही अच्छा रहेगा और आपको धर्म से और विचार से और कर्म से हर तरह से कैसा होगा सात्विक रहना चाहिए और अपने से जो बड़े लोग हैं, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ कर सकते हैं और इसके अलावा विष्णु जी की आराधना कर सकते हैं और इसके साथ-साथ सबसे अच्छी बात है कि अगर बृहस्पति खराब है तो पीली चीज़ों का भी दान आप कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप स्वयं अवॉइड करें, ना तो पुखराज पहने जो कि इनका रत्न है और ना पीली चीज़ों का जितना हो सके उपयोग कम से कम करें। बहुत आवश्यकता हो तो उसको त्याग भी दें और केले का जो वृक्ष है अपने घर में लगाएँ, तो आजकल छोटे-छोटे से जो बोनसाई होते हैं वो घर में भी लगा सकते हैं। अगर आस-पास है तो उसकी पूजा कर सकते हैं हर बृहस्पतिवार को। और ये सब अगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखें, तो अगले 2 ढाई वर्ष तक अगर आपके नेटल चार्ट में खराब स्थिति भी है बृहस्पति की, लेकिन अब जो आ रहा है आगे का जो उनका राशियाँ आ रही हैं, वो आपको काफ़ी कुछ अच्छे प्रभाव देने के लिए बाध्य हो जाएँगी। ऐसी स्थिति का पूरा आपको आपको ध्यान रखना चाहिए कि कहाँ है बृहस्पति नेटल चार्ट में, अगर नीच राशि में है, तो ये जो मैंने बताए हैं दृष्टियाँ, उनका आपको नेटल चार्ट में खोल के देख लेना चाहिए और जो रेमेडी मैंने बताई, उसका जितना हो सके ज़्यादा पूरे जीवन पर्यंत करना पड़ेगा। अगर नीच राशि में आपके नेटल चार्ट में है, तो ये आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि महादशा, अंतर्दशा आए, पूरी होल लाइफ़ इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते और धन्यवाद।